वेलकम। नमस्कार। आप अपना जरा विस्तार में परिचय दें। मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, सिटी। नहीं, ये तो नाम हुआ अकेला। हाँ, मतलब सिटी से हूँ मैं, क्या काम जनकपुरी से। करते हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी 62 है सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा ये सुपारी वगैरह का काम है, किराना सुपारी का बिजनेस अच्छा, है। कहाँ पर है ये काम? जुमराती में, गुजरात। मारवाड़ी रोड पे। आप मुझे कब से जानते हैं? आपको तो पर्सनली तो मैं तो बहुत टाइम से जानता हूँ, जब आप सिटी में भी रह चुके, पुलिस में जब थे। हाँ, मैं एडिशनल एसपी सिटी भोपाल भी हाँ, रहा हूँ और तो वो ये एसपी राम और एसपी आपको और एसपी आपको एक भोपाल भी रहा हूँ। जानकारी दूं कि ये दुर्गा उत्सव राम बारात समारोह समिति है, हाँ आप हाँ। उसमें आते थे जी जी जनकपुरी में। जी 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 जब भी मेरा पर्सनल आपसे मुलाकात हुई थी, जी। और मैं राम बारात समारोह समिति का करीब 30-40 साल से बड़ा मतलब सक्रिय कार्य करता हूँ, और कई बार वो भी पदों पे भी, अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ समिति का, राम बारात समारोह समिति का और दुर्गा उत्सव का। राजेंद्र जी, आप ये बताइए कि 77 साल हो गए हमारी आजादी को हाँ जी। और हमें अभी तक सही मायने में स्वतंत्रता नहीं मिली है, नहीं मिली, क्योंकि नहीं मिली, नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ और हमारे राजनेता जो हमारे वोट से जीतते हैं हाँ, वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट भी नहीं करते, सब स्वार्थी हैं साहब, लेकिन एक मजबूरी है वोट देना। नहीं नहीं नहीं। आपने क्या सत्यनारायण की नई कथा सुनी है? हाँ, अभी सत्यनारायण की नई कथा जो मैंने इजाद की है वो सुनी है आपने? नहीं अभी तो नहीं सुनी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अभी मैं हाँ आपको एसएमएस से भेज रहा हूँ, हाँ जी, उसे आप ध्यान से सुन। ठीक है। उसमें 4 साधारण से उपाय बताए गए हैं। जरा बिटिया को दूर करिए, आवाज आ रही है। हाँ बिटिया को थोड़ा सा दूर कर हाँ दीजिए। हाँ, हाँ देखिए उसमें ये कहा गया है कि मैं आप, बिटिया का अभी भी आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट में बाहर ही आता हूँ। हाँ, बोलिए। देखिए ये व्यवस्था आपसे कह रही है कि हाँ आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इस बात से हमें कोई लेना देना। हाँ जी। ये कह रही है आप दुष्ट हैं या सज्जन हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं। हाँ ये केवल एक ही प्रश्न पूछ रही है आपसे कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? यदि हाँ जी, आपको अच्छा भारत चाहिए तो आपको अच्छा भारत मिल जाए। ठीक है। तो इसके लिए संकल्प लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। हाँ जी। और यदि, देखिए हम में से बहुत सारे दुष्ट हैं जिन्हें अच्छा हाँ भारत नहीं चाहिए। हाँ, नहीं वो तो उनका मतलब ही वही है ना, वो अपने। आज की दुष्ट व्यवस्था में 4 पैसे बनाकर बहुत हम्म, प्रसन्न है। हाँ ठीक है। उन्हें आज का अत्याचार, आज की गुलामी, आज का भ्रष्टाचार और हाँ आज के जिस दलदल में वो जी रहे हैं, जहां थाने जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, हाँ, राइट? यस। राजनेताओं के कहने पर और धन बलियों के कहने पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं। आप बरसों बरस प्रताड़ित होते हैं। आपकी हाँ जमीन पे कब्जा करने के लिए जो है ना, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। हाँ जी। और चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। हाँ और उस जी। षड्यंत्र के बीच में भी यदि हम खुश हैं तो फिर हाँ मैथिली शरण गुप्त को जो है इंतजार करना चाहिए। आपको अच्छे भारत देने की बात सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये ठीक बात है। आप मानते हैं क्या? हाँ, नहीं ये क्यों नहीं मानेगा? अच्छा, सच्चा देशभक्त होगा वो, ये क्यों नहीं मानेगा कि एक अच्छा भारत मिले, अच्छे लोगों से संपर्क हो और अच्छा सब कुछ हो। अपने को यदि कोई यदि बेईमानी, भ्रष्टाचार, इनसे अपन कोसों दूर है, उससे नफरत करते। राजेंद्र जी, मैं आपको बड़ी साधारण सी बात ये बता रहा हूँ कि क्या आप इस बात का संकल्प लेना चाहेंगे कि हाँ जी। संकल्प और शपथ के साथ हमें अच्छा भारत चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, हाँ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, हाँ जहां हमें यदि कोई हमारे साथ अपराध हो जाए तो हम बटन दबाएं और एक हाँ वॉलंटियर अपना ऐप लेके पहुंच जाए और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। हाँ झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी हाँ वकालत करना, ये हाँ जघन्य अपराध हो जाएंगे और आदमी जेल में सड़ेगा।
हाँ 15 सही दिन बात। अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। और हाँ अभी जो आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में हाँ अपमानित होते हैं, उत्पीड़ित होते हैं, वकीलों को फीस देते हैं, हाँ उससे आप बच जाएंगे। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। और हाँ जज जो है अभी लॉर्ड हैं, हाँ आप देखिए बहुत सारी कोर्ट में जो है कोर्ट महोदय उसी कोर्ट में बैठकर जज महोदय के नीचे टेबल लगाकर वहीं पे जो है ना लोगों से पैसे लेता है, पेशी बढ़ाता है, सब धंधे हाँ, करता वो है कि तो नहीं कर सब रहा है? सब उजागर हो रहा है सब। सब उजागर हो रहा है। तो ये मजिस्ट्रेट महोदय, ये जज महोदय, हाँ यदि आपको न्याय देने के लिए इनको बाध्य कर दिया जाए तो हाँ आप कितने प्रसन्न होंगे? नहीं सही बात है तो इसके। राजेंद्र जी, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो न्यायाधिकारी है, जो न्यायाधीश है, जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, हाँ वो आपको गलत निर्णय, गलत न्याय दे ही नहीं सकता है। हाँ क्यों? क्योंकि उसमें दो तरीके की अपील है, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और हाँ दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। अच्छा जब आप अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करेंगे तो राजेंद्र हाँ गुप्ता जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जज महोदय दुष्ट हैं, इन्होंने जानबूझकर साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है। हाँ जी तो ऐसा अद्भुत ये सिस्टम है। अब आप हाँ ये बताइए, उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़े, और हाँ यदि वो उसे डिफेंड ना कर पाए हम्म, तो वो डी पैनल हो जाएंगे, मतलब वो जज भी नहीं रहेंगे। हाँ नहीं वो तो सही बात है। और उनको लाखों में हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो क्या जज महोदय की औकात है कि वो आपको न्याय ना दें? नहीं क्यों क्यों नहीं, जब इतना वो रहेगा तो फिर क्यों नहीं देंगे सही निर्णय। नहीं, जज नहीं यदि वो सही न्याय नहीं करेंगे तो वो जज ही नहीं रहेंगे। वो जज ही नहीं रहेंगे ना, वो तो सही बात है। राइट। तो ये और आपको जो है बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जो है ये आपको न्याय मिल रहा है। हाँ और भारत सरकार के पास जो है ना क्राइम फ्री भारत में दो ऐसे मॉडल क्रिएट किए हैं कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। तो हम्म आपको जो है हम्म, टैक्स नहीं देना होगा, अच्छा तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। बताइए आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। नहीं क्यों नहीं होगी। यदि टैक्स मुक्त भारत होगा तो ना कोई लफड़ा, ना कोई छापा, ना कोई बदमाशी, ना कोई हाँ मक्कारी है। हाँ हाँ ये सबसे बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? नहीं क्यों नहीं बचेंगे। अच्छे। और यदि आपके दो अकाउंट हो जाएं, एक का नाम है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। हाँ जब ठीक। आपके पास पैसा ना हो तो आपको किसी साहूकार, रिश्तेदार, बैंक के हाँ पास पैसा लेने न जाना पड़े, हाँ आपको अपने आप ही अपने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा मिल जाए, और जब हम्म आप अर्न कर लें तो वो अपने आप पट जाए। हम्म यदि आपको ऐसा भारत मिल जाए जिसमें हम्म, 5 मौलिक अधिकार भी आपको मिल जाए, हाँ जी राइट? तो ये हाँ मौलिक अधिकार काय के हैं? मौलिक अधिकार रोजगार का, राइट? हाँ मौलिक यस अधिकार भोजन का, हाँ मौलिक अधिकार स्वास्थ्य का, हाँ मौलिक अधिकार शिक्षा का, और हाँ मौलिक अधिकार जो है प्रॉस्पेरिटी की और हैप्पीनेस का। मतलब आप समृद्ध होंगे, आप खुश हाँ होंगे, ये आपका मौलिक अधिकार होगा। मोदी हाँ और इसको जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा। अच्छा जो लोग जिनको ये मिलेगा हाँ उनको ट्रेन करके, उनको मशीन इक्विपमेंट और उसमें सब कार्रवाई करके उन्हें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी उनको भेजेगी कि वहाँ कहाँ कौन सी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होना है। हाँ और जी जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी हाँ भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। मतलब हाँ आप जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे और हाँ राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए धन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय संपदा अपने आप में धन है, तो उतना धन का निर्माण हो जाए। अब बताइए, आपको भारत सरकार के खजाने से पैसा चाहिए क्या? क्या सर। यदि आप जो काम कर रहे हैं उससे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो और उतना धन का निर्माण भी हो जाए, तो हाँ आपको भारत सरकार के खजाने से पैसा चाहिए होगा क्या? नहीं कोई जरूरत ही नहीं है फिर।
तो ये ऐसा भारत चाहिए आपको अपने लिए और नहीं अपने बच्चों के लिए? नहीं, वो तो भारत का निर्माण तो अब ऐसे ही होना चाहिए साहब। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, ये वो सब करप्शन, बदमाशी, गुंडागर्दी सब बढ़ती जा रही है अभी तो। नहीं, ये क्यों नहीं बढ़ेगी? देखिए, उसका कारण समझिए। 77 साल के बाद इन राजनेताओं ने आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही कंडक्ट रूल, वही हाँ नियम कानून और तंत्र हाँ स्थापित करके रखा है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित हाँ करने के लिए, शोषित करने के लिए और हाँ प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखने के लिए जो उसने प्रक्रिया स्थापित की थी। हाँ जी। आजादी के 77 साल के बाद भी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही स्थिति हमारे ऊपर आज भी लाद वो के रखी है है। ना, वो ये बस उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन है सब उससे भी बेकार। और जो उस समय लॉर्ड थे, आईएएस आईपीएस और बाकी लोग, ये अब हाँ जो है और बड़े लॉर्ड हो गए हैं, आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं, अंदर बैठ के चाय हाँ पीते रहते हैं हाँ। और आपसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा। मोबाइल आने के बावजूद भी ये मोबाइल सिर्फ उसी का उठाते हैं जिसका उठाना हाँ, चाहिए। उठाना चाहिए। तो आपका मोबाइल भी नहीं उठता है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है और आप जो ना इन हाँ अधिकारियों के पास भी नहीं जा सकते हैं। और हाँ ये सब जन सुनवाई से लेके हर चीज एक ढकोसला हो गया है। हाँ ये जन सुनवाई की जो कार्रवाई होती सब ढकोसला हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। नहीं सही, वो तो सब दिखावा है। तो यदि आपको बिना कुछ किए हम्म। सिर्फ जो है ये संकल्प लेने से, ये शपथ लेने से कि हमें अच्छा भारत चाहिए और आपको अच्छा भारत मैथिली शरण गुप्त दे दें हाँ सत्यनारायण भगवान की कृपा से, तो आप कैसा हाँ। महसूस करेंगे? नहीं, बढ़िया। तो मैथिली शरण गुप्त का कहना ये है कि हमने एक सत्यनारायण की कथा बनाई है जिसके हाँ। श्रवण से और अनुपालन से आपको जो हम्म। भारत अभी मैंने आपको बताया है वैसा भारत आपको मिल जाएगा। और ठीक है। अच्छी बात यह है अच्छी कि बात। इस भारत को पाने के लिए आपको किसी को चंदा नहीं देना है, हाँ ठीक है। आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, हाँ आपको कोई धरना नहीं देना है, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, हाँ किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना तो पिटीशन लगाना है ना हाँ। पीआईएल लगाना है, हम्म। जंतर मंतर रामलीला मैदान पर धरना नहीं देना है, रेल रोको नहीं करना है और चक्का जाम भी नहीं करना है। हाँ जी। ये बिना कुछ ये सब किए यदि आपको अच्छा भारत मिल हाँ जाए, हाँ 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला, और हाँ सिर्फ इतने संकल्प से मिल जाए कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो हाँ। बताओ कितनी आनंद की बात होगी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और इसमें यदि व्यवस्था कहे कि भाई साहब आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, आपको अपनी सोच भी नहीं बदलना है, चिंतन भी नहीं बदलना है, क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है, हाँ जी। और सिर्फ आपको सत्यनारायण कथा के जो साधारण से 4 उपाध्याय अध्याय हैं हाँ उनका हाँ। पालन करना है। चलो मैं देखता हूँ आपके इनको। हाँ, तो उसका जो सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि YouTube चैनल पे जाइए और क्राइम फ्री भारत जो है सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखना आपके संकल्प का हिस्सा है। यदि वो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे भविष्य में आपको उसे खोजना ना पड़े। आप अपने हाँ परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ बैठ के उसे देख सकें। ये ठीक है है। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय। कठिन है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, अब मैं देख लूंगा सर। मैं देर हो रही, मैं निकल रहा हूँ, दुकान के समय हो गया अभी मेरा। अभी अभी आप हाँ ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। हाँ, वही मैं कह रहा आप हूँ। इनके 3 अध्याय और सुनिए अभी 1 मिनट के अंदर, और उनका पालन आज से ही करना चालू करिए नहीं, राजन मैं गुप्ता जी। उसमें आपने भेज रहा है ना मेरे को, हाँ, मैं उसमें देख लूंगा। नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग सुनेंगे उनको तो जो है ना ये कथा अधूरी हो गई। ये तो जो है वैसे ही हो हाँ, जाएगा कि अच्छा। अभिमन्यु की माँ सो गई तो उन्होंने हम्म। चक्रव्यूह भेदन तो सुन लिया था, हाँ। फिर चक्रव्यूह से बाहर कैसे ना निकले ये उन्होंने नहीं सुन पाया था। तो यदि आप पूरा नहीं सुनेंगे तो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन समय का भी थोड़ा सा अभाव है अभी। तो क्या है, ये वो तो समय जो, गनीमत ये है कि अभी मैं खाना खाने आया हूँ घर। हाँ तो
इतनी देर बात भी कर ली, नहीं तो शॉप पे रहते हैं तो फिर वहाँ सब तरह का डिस्टर्बेंस ये बना बताइए, रहता शॉप में जो है ना आपको 2 4 10 पैसे कमा लेते हैं, उससे कौन सा हाँ। आपका भला हो रहा है? नहीं, परिवार चलता है और क्या है साहब, भला क्या होगा किसी का। नहीं, मैं ये कह अपन रहा हूँ यदि आपका इकोसिस्टम नहीं बदला तो हाँ, कल जिहादी जो है आपके हाँ। बनाए गए बंगलों पे कब्जा करेंगे, नहीं, वो तो हो ही रहा है साहब, वो तो सब आपके चल रहा सामने है। बहू बेटियों को बेइज्जत करेंगे नहीं, और वो तो अपनी सब चल बेगमें रहा है बनाएंगे। साहब, वो ये तो सब होगा कि नहीं होगा? चल ही रहा है साहब, वो तो वो चल ही रहा है। उसकी मुहिम में भी लगे हुए हैं अपन लोग। चलिए, तो हमें जल्दी से रिपीट कर दूं। दूसरा है कि आप जो हाँ, है क्राइम फ्री भारत के वीडियो जो देख रहे हैं, उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, ये ठीक अध्याय है, 2 है। ठीक तीसरा, है, उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ये अध्याय 4था है। और ठीक है। 5वां है कि 10 लोगों की सूची बनाना है हाँ, जो कि आपके परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, हाँ, या जिन संगठनों से आप जुड़े हों उनके लोग हों, और हाँ। उनको एक जगह पे चाय पे आमंत्रित करके उनके साथ इसी वीडियो को देख के सुनिए, और यदि हाँ, उन्हें अच्छा भारत चाहिए तो उन्हें भी संकल्प कराइए और उन्हें भी ठीक है, सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूरा कराइए। इतना करने से आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर ठीक है, आपके राजनेता जो है आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगे। आगे की बात जो है ना, जब दोबारा फोन लगाएंगे तब करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, हिंद, जय जय गुरुदेव। वंदे मातरम।